हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम निरस्त हो गया है, कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन्ड हो गया है। तो उसकी क्लास को दोबारा से स्टार्ट किया है हमने। तो हमने देखा कि जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें पार्टनरशिप से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, हर शिफ्ट में क्या है, एक क्वेश्चन कभी दो क्वेश्चन आए थे। तो हम इस चैप्टर को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। देखेंगे आप पार्टनरशिप के सभी टाइप और एक ही चैप्टर से दोस्तों, आपको फिर आगे कुछ भी इसमें से पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर सभी टाइप जो भी पूरे चैप्टर में टाइप होंगी वो सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चैनल है हमारा मैथ एंड जीएस कंसेप्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक का जो नाम है वो है पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप में हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, आराम से दोस्तों नोट करेंगे, आप लिखते जाएंगे। जो भी मैं मेथड बताऊंगा वो आप किसी भी क्वेश्चन में किसी में भी अप्लाई करेंगे, आपके सभी कुछ बन जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आज क्लास को करेंगे। ठीक है, जिससे आपको दोबारा से इस क्लास को पढ़ना ना पड़े दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, दो साझेदार एक्स और वाई के निवेश का अनुपात दिया गया है 11:12 है। कितना है दोस्तों, 11:12 दिया गया है। ठीक है, 11:12 दिया है तथा उनके लाभ का अनुपात जो है 2:3 दिया गया है। कितना दिया है दोस्तों, 2:3 दिया गया है। ठीक है, जब 2:3 दिया है तो आगे कह रहा है यदि एक्स, क्या कह रहा है, यदि एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया तो वाई ने कितने महीने के लिए निवेश किया। क्या पूछ रहा है दोस्तों, समय पूछ रहा है कि इसने जो ए एक्स है उसने तो 8 महीने के लिए निवेश किया है, जो बी है वो वाई है उसने कितने महीने के लिए निवेश किया है वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें वो निकालना होगा। चलिए समझते हैं, सीखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। देखिए दोस्तों, बाई जो है ना, बाई ने मान लीजिए कुछ महीनों के लिए किया होगा। तो अब यहां से देखें कि सबसे पहले आपको कितना अनुपात दिया, निवेश का अनुपात दिया है आपको, यहां से देखेंगे आप। ठीक है, 11/12 ये क्या है, अनुपात है इनका निवेश का। अब 11 ये किसका मान है दोस्तों, यहां से देखें ये पहले एक्स था तो ये एक्स का मान है। ठीक है, और ये जो बाई है इस बाई का मान कितना है, 12। तो बाई का मान मैंने बट्टे में रखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक्स का समय दे रहा है। ठीक है, और आपको पता है जब भी आप समय और वो दोनों चीज निकालते हैं, गुणा करते हैं निवेश में यानी कि पूंजी में दोस्तों, हमें समय का गुणा कर दें तो क्या बनता है, लाभ का अनुपात प्राप्त होता है। तो मेरी एक्स की पूंजी 11 है, इसमें समय कितना हुआ है उसका 8 महीने। मान लिया मैंने इसका कितना हुआ है, मैंने मान लिया कि इसका हुआ है ए, कितना हुआ है ए। तो ये जो अनुपात बना है वो है लाभ का, और लाभ का अनुपात आपको दिया गया 2/3। इस प्रकार से आप जल्दी से क्वेश्चनों को बना लेंगे। अब कैसे हल करना है आपको पता होगा, 2 से ये काटना है आपको, कितनी बार कटा, 4 बार। 4 से ये कटा आपका 3 बार, 3 से ये कटा आपका। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा एक, एक में ए का गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 11, इधर हो जाएगा, और ए का गुणा करेंगे 1 में तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कितने महीने के लिए निवेश किया था उसने, 11 महीने के लिए किया था। तो किस में ऑप्शन रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है 11 महीने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है, आशा है मेरी ऐसी कि सभी स्टूडेंटों को, सभी को ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक्स तथा वाई ने, एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में 50,000 रुपए तथा 40,000 रुपए की पूंजी निवेश की। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें जिस अनुपात में लाभ मिलेगा वह अनुपात क्या है। ठीक है, वो निकालना है आपको। ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा क्या कहा है, वर्ष के अंत में। तो देखिए दोस्तों, जो एक्स है, एक क्या है एक्स और एक है वाई, इसने रुपए लगाए हैं कितने दोस्तों, 50,000। ठीक है, 50,000, और इसने रुपए लगाए हैं दोस्तों 40,000। इनका निकालना है हमें अनुपात। अब समय का गुणा इसलिए नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि समय क्या है, वर्ष के अंत में दोनों का समय बराबर है, जब बराबर हो तो नहीं निकालते हैं दोस्तों। अब देखिए
4 जीरो इसकी कट गई, 4 जीरो इसकी कट गई, क्या बचा 5:4 बना। जो 5:4 है यही आपका लाभ का क्या है दोस्तों अनुपात है, जो कि आपका राइट आंसर हो गया है, जो कि किसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर किसमें रखा है ए में रखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छे अप्रोच से आराम से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 35,000 तथा 56,000 रुपए की पूंजी निवेश की। ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया, तो उनके द्वारा पूंजी निवेश के समय का अनुपात कितना है। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है, समय का अनुपात आपको निकालना होगा। ठीक, अब यहां से ध्यान से आपको समझना होगा कि कैसे हम समय का अनुपात निकालेंगे, क्या निकालना है हमें वो निकाल पाएंगे हम। ठीक है, तो समय का अनुपात ज्ञात आपको करना है। यहां से देखिए दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है पूंजी निवेश के समय का अनुपात कितना है, ये नहीं पूछ रहा है, अनुपात नहीं पूछ रहा है, उनका पूछ रहा है कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ कितना होगा। ठीक है, मैं यहाँ से करेक्शन कर रहा हूं, क्या पूछ रहा है कुल लाभ। ठीक है, पूछ रहा है क्योंकि थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, कुल लाभ पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है कि जो ए है ना, ए और बी है, इसने रुपए लगाए हैं, ए ने 35,000, इसने लगाए 56,000, दोनों का 3 जीरो हटा दीजिए, 3 जीरो यहां से कैंसिल कर दो, ये यहां से कैंसिल कर दो, बचा क्या, ए का बचा आपका 35 और बी का बचा आपका 56। अब 7 से काट दो, 7 पहिया 35 होता है, 7 अट्ठे 56 होता है, ये आ गया आपका लाभ का अनुपात। अब पूछ रहा दे रहा है कि ए का लाभ 45,000 है, तो जो 45,000 है ना, 45,000 वो किसका है दोस्तों, ए का है, किसका है ए का है। ठीक है, तो ए के यूनिट कितने हैं हमारे 5 हैं, 5 का आप भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9,000, कितना आ जाएगा 9,000, सही है ना। और 9,000 क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है आपसे कि कुल लाभ कितना है, तो कुल 8 और 5 13, 13 का आप इसमें गुणा कर देंगे, कुल लाभ आ जाएगा 13। निम्मा कितने होते हैं दोस्तों, 13 निम्मा 117 होते हैं, 117 ट्रिपल जीरो, तो कितना आ गया ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है ना, 1,17,000 आपका कुल लाभ हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, आराम से देखेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया, 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की, 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी किस अनुपात में निवेश की थी, किस अनुपात में पूंजी लगाई थी, वो अनुपात आपको क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है, यानी कि निकालना होगा। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि निवेश की जो अवधि है, हमने मान ली यहां से, आप देखेंगे मैंने अवधि मान ली कि जो एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, मैंने इसका मान लिया एक्स अवधि थी, इसकी वाई थी और इसकी जेड थी, मान ली मैंने। अब आपको पता होगा जो निवेश है उसमें मैं इस अवधि का गुणा करूंगा तब क्या आएगा, लाभ आएगा। ठीक है, तो मैं यहां से हल करूंगा ऐसे, जैसे 5 तो हो जाएगा एक्स, क्योंकि मैंने इस वाले 5 में गुणा कर दिया मैंने एक्स का, तो ये होगा लाभ, मगर लाभ कितना है 5 है, तो मैं इस 5 का लगा दूंगा इसमें भाग। ठीक है, अब इसी प्रकार से 6/22 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों यहां से जो ये बनाया ना 5x, ये तो लाभ का आएगा, लाभ ये है, इससे तुलना करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसी का गुणा कर रहा हूं, भाग लगा रहा हूं 6 का, यहाँ पर 5 है तो 5 का भाग लगाया, 6 तो 6 का लगाया, क्योंकि समान बनाना है ना मुझे। ठीक है, और यहाँ से 8z/8 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर में क्या होगा, इसके बराबर में यही आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा दोस्तों 5/6, 3/5, यहाँ पर 5 है ना, ये 5/5 हो जाएगा, 5/5, 3/6 अनुपात 12/8 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हल करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हल करके आएगा आपका x अनुपात y, ठीक है, अनुपात z
और इसे आप हल करेंगे। देखिए दोस्तों 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इससे 1 3 1 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 तिया 12 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसे आप हल करेंगे, सही अनुपात बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2:1:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिस अनुपात में पूंजी निवेश की है उसका जो अनुपात आ गया है वो कितना 2:1:3 आ गया है। और ये किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों आराम से धैर्य बना के रखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और बहुत ही बेहतरीन अप्रोच से मैं इन क्वेश्चनों को करा रहा हूं आपके सामने। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे दोस्तों, अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास के मैदान को 300 रुपए पट्टे किराए पर लिया। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया, वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह चराया, तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए। अनुपात, जिस अनुपात में किराया बांटना चाहिए वो अनुपात आपको क्या करना है, निकालना है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन है, एक एक्स है और एक वाई है। ध्यान से समझेंगे, एक्स ने 10 गाय चराई हैं, कितने समय तक, 5 सप्ताह तक। ठीक है, वाई ने 15 गाय चराई हैं, कितने सप्ताह तक, 7 सप्ताह तक। अब यहां से आप जैसे ही हल करेंगे तो 5 1 5 5 तिया 15, ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7 तिया 21। तो ये आपका अनुपात आ गया 10:21। किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। 10:21 के अनुपात में उन्हें किराया बांटना होगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ क्लास पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 रुपए का निवेश किया। ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपए अधिक निवेश किए, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक निवेश किए। अर्जित कुल लाभ 31,800 में से ए का हिस्सा कितना है। ए का हिस्सा आपको क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, अब आप यहां से देखेंगे कि ये दोनों सवाल कैसे बन पाएगा। देखिए दोस्तों, जब आप व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं। कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इन तीनों ने कितना धन लगाया है, इन तीनों ने धन लगाया है 53,000। कितना लगाया है दोस्तों, 53,000 रुपए लगाया है। ठीक है, लिख लिया मैंने। अब देखें कि इनमें अंतर जो है वो कितना है, ए सी तो अलग अलग है, बी 2 बार आ गया तो बी का धन भी तो 2 बार होगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 1,000 का। 1,000 रुपए इसमें ज्यादा हैं। ठीक है, यानी कि घटाए जाएंगे तो इधर दूसरी तरफ आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो अंतर है, इधर जोड़ दीजिए। ठीक है, जब जोड़ देंगे आप तो कितना आएगा, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका, वो यहां से आपको निकालना होगा। तो ये हो जाएगा जोड़ने के बाद 53 की जगह 54,000 हो जाएगा। अब कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, तो ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, तीनों में बांटना है बराबर। तो ये 3 का भाग लगा दो। जब 3 का भाग लगाएंगे आप तो कितना आ जाएगा, 18 तिया 54 होता है। तो कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। आपको क्या करना है, 1 यूनिट का मान तो 18,000 आ गया, यानी 18,000 रुपए तो सभी ने समान लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने जितने रुपए लगाए हैं ज्यादा वो यहाँ पर रखे हुए हैं। अब देखना है ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा आपको निकालना है लाभ में से। तो पहले आपको अनुपात पता होना चाहिए। जब आप अनुपात निकालेंगे 18 और ए ने कितने लगाए थे, ए ने 20 की तुलना में 18,000 अधिक लगाए थे, तो बी का हिस्सा 18,000 है। तो 5 इसमें जोड़ देंगे, 18 और 5 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 8 5 13 23 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। यहां से मैंने लिखा 23,000 की 3 जीरो हटा दी मैंने। बी का हिस्सा 18,000 है तो 18 लिखा मैंने, क्योंकि मैंने 3 जीरो हटा दी। अब कह रहा है बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक निवेश किए, बी ने ज्यादा किए हैं। ठीक है, वो सी ने ज्यादा किए हैं बी से, तो 6,000 कम कर दो। 18 में 6 गए तो 12 से 12, तो 12,000 की 12, 3 जीरो हटा दी मैंने। अब यहां से आप हल करेंगे तो कोई कटेगा तो नहीं कटेगा तो हल कर दो बस। 31,800 इसका धन है,
इसमें आपको टोटल इनका योग करना है। जब इनका योग करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा 18 और ये कितने हुए 30, 30 52 53, ठीक है। 53 इंटू किसका भाग निकालना, ए का मान कितना है 23, 23 आपको गुणा करना है। जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करके आ जाएगा आपका 13,800 रुपए ए का हिस्सा आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 13,800, जो कि किसमें रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है। ध्यान से सुने दोबारा से दोस्तों, क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या किया कि एबीसी का जो कुल रुपया है वो लिखा मैंने यहां से देखा कि इनमें अंतर निकालूंगा मैं, तो बी 2 बार आया है, तो बी का इधर भी तो ज्यादा जो इनमें दोनों का अंतर है वो बी का ही अंतर होगा, तो 1000 का अंतर है, वो 1000 का अंतर इसमें ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बी ज्यादा है, तो ज्यादा करने के लिए मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बी का हिस्सा आया 54,000, ठीक है। इसमें से मैंने बी का हिस्सा निकाला, 3 व्यक्ति 3 का भाग लगाया, 18,000 बी का हिस्सा आ गया। अब बी से 5,000 रुपए अधिक लगाए हैं ए ने, तो ए अधिक जोड़ के यहाँ पर लिखा, बी का हिस्सा 18,000 लिखा, और सी ने जो है क्या किया है, बी से कम लगाए हैं, तो 6,000 रुपए इसमें से कम कर दिए। अनुपात निकाला, जोड़ किया, और टोटल लाभ के जो अनुपात को टोटल लाभ में भाग लगाया, जिसका निकालना उसका गुणा किया, आपका आंसर आ गया 13,800, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 2 भागों में है, आप आधा यहां से पढ़ेंगे, अगला आधा अगले पेज पे है। देखिए दोस्तों आराम से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक व्यापार में ए, बी तथा सी 3 साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है, तथा बी का लाभांश कितना है दोस्तों, बी का लाभांश कितना है, बी का लाभांश है, बी का लाभांश लाभ का 1/4 है। लाभ का कितना है दोस्तों, लाभ का 1/4 है। यदि सी को कितने 243 रुपए का लाभ मिलता है, तो बी को कितना रुपया मिलेगा, तो बी को कितना रुपया मिलेगा वो आपको यहां से निकालना होगा, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से बनाएंगे। मैं यहां से देख रहा हूं, मैंने क्या किया, मैं यहां से देख रहा हूं 3 व्यक्ति हैं। देखिए दोस्तों, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए को 3/16 मिला है, बी को 1/4 मिला है, और सी को शेष मिला है, ठीक है। मैंने क्या किया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, यहां से आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, बट्टे वाले हर वाले संख्या का। 16 और 4 का एलसीएम 16 हो गया, ठीक है। तो टोटल जो लाभ धन है वो हो गया 16। अब 16 का 2/3 निकालना है तो आ जाएगा 3। अब 16 का 1/4 निकालना है तो आ जाएगा 4। अब ये कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 को आप इसमें से घटा दीजिए तो आ जाएगा 9। तो सी का हिस्सा 9 यूनिट का मान आपको दिया है 243। कितना दिया है 243, तो 1 यूनिट का मान आपका कितना आ जाएगा, 9 का भाग लगाएंगे तो 9 का 8 कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 दूनी 18 बार जाएगा, ठीक है। जब 9 दूनी 18 हो जाएगा तो यहां से भाग जाएगा आपका, और क्या निकालना है आपको, पूछा किसका दोस्तों, बी का हिस्सा निकालना है। तो जब बी का निकालें तो 4 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मैं ऐसे लिखूं 1 यूनिट यानी 4 यूनिट बराबर 243/9 गुणा 4, ठीक है। अब आप यहां से हल करेंगे तो हल करने के बाद बी का जो हिस्सा है वो आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, हल करेंगे आप तो 108 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 108 रुपए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन अच्छे अप्रोच से मैंने क्वेश्चन को कराया है। जब आप इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे तो और जो भी कैंडिडेट आपके साथ में क्वेश्चन बना रहे होंगे उनसे आप एक कदम आगे रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन आपसे कि 3 ए बी सी 3 साझेदार 48,000 की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद, सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाते हैं। यदि 1 वर्ष में कुल लाभ 5250 हुआ हो तो बी का हिस्सा कितना है। दोस्तों क्या निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है आपको, कितना होगा, ठीक है। चलिए
समान पूंजी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बार बता दूं, जब भी क्वेश्चन में कहे समान पूंजी लगाई है, कितनी समान पूंजी, तो पूंजी को नहीं लिखते हैं, जो उनका समय होता है वही लाभ का अनुपात बन जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति ए, बी और सी है, इसने लगाए हैं 6 महीने के लिए, बी ने लगाए हैं 10 महीने के लिए, सी ने लगाए हैं दोस्तों 12 महीने के लिए। यहाँ से हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3:5:6। ठीक है, अब आपको कुल धन कितना दिया है दोस्तों, तो कुल धन दिया है आपको कितना 5250। इस 5250 में कुल इनका जोड़ने के बाद आपको भाग लगाना है और गुणा करना है किसका, बी का निकालना है। बी का यूनिट कितना है दोस्तों 5। तो यहाँ से आपको क्या करना है, भाग लगाना है पहले। तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11 और 3 14। 14 का आपको भाग लगाना है और 5 का गुणा करना है। तो पहले जब आप 14 का भाग लगाएंगे, तो जैसे ही आप भाग लगाएंगे 14 चौक 56 तो 14 3 42। ठीक है, 14 3 42, 3 बार गया। ठीक है, 14 3 42, सही है ना। अब बचे 10, 10 बचे हो गए 105। 14 चौक 56, 14 पहिया 70, 14 छिक्के 84, 14 सत्तर 98, 14 सत्तर 14 अट्ठे 104, तो 8 और बचे कितने 1। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, देखिए भाग लगाएंगे आप तो कितना आएगा। जैसे यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, 14 का भाग लगा रहा हूं, कितने में 5250 में 14 का भाग लगा रहा हूं, तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ से 14 3 42 और ये जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, कितनी बार जाएगा देखने ना आप, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 7 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितनी बार, 7 बार जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए दोस्तों कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो ये 14 3 42, 14 7 98 और 5 बार ये चला गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बी का धन निकालना है। किसका निकालना है, बी का। तो बी का निकालने के लिए 3 7 5 375 में 5 का मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका राइट आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका कितना आएगा, यहाँ से करेंगे 5 3 15 यानी 1800। ये आ जाएगा 1875। कितना आ जाएगा 1875। बी का हिस्सा आ गया है, जो किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए एक व्यवसाय को, कौन है, ए एक व्यवसाय को 20,000 रुपए में प्रारंभ करता है तथा बी कुछ समय पश्चात 25,000 के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि लाभ क्रमशः ए तथा बी में 1:2 के अनुपात में बांटते हैं तो ए और बी के निवेश की समय अवधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। समय की अवधि का अनुपात आपको क्या करना है, निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या होता है, वो आपको यहां से सीखना होगा। ठीक है, सबसे पहला काम है आपका, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, आपको दिया गया है कि ए का धन और बी का धन। तो पहले पूंजी का अनुपात निकालते हैं। तो ए और बी, ए ने लगाया 20,000 और इसने लगाया 25,000, 0 हटा देते हैं, यहां से काटेंगे 4, यहां से काटेंगे 5। ठीक है, ये पूंजी का अनुपात आ गया। अब लाभ का अनुपात दे रहा है आपको, तो समय का अनुपात आपको निकालना है, तो उल्टा करके आपको ये लिखना है, इसमें भाग लगाना होगा। ठीक है, तो किसका अनुपात निकालना है आपको, आपको निकालना है समय का अनुपात। समय का अनुपात निकालते हैं तो हो जाएगा 1/, पहली यूनिट 1 है, 1 का भाग 1 में भाग लाएंगे 4 का अनुपात, दूसरा कितना है 2, 2 में भाग लाएंगे दूसरा कितना है, बी का मान 5। अब बस इसको हल करना है भाई, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का 4 और 5 का लासा कितना हो गया, 20। 20 का आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 20 का आप इसमें करेंगे गुणा ऊपर, तो ये हो जाएगा 20 का इसमें करेंगे, 20 दूनी कितना 40, 40 का 5 में भाग लगाएंगे 8। तो ये आपका आंसर आ गया कि दोस्तों कितना हो गया आंसर आपका, 5:8।
जो कि किस में रखा है, किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको कराया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, किसी व्यवसाय में ए तथा बी के निवेश का अनुपात, कोई व्यवसाय है, ठीक है दोस्तों, क्या है, एक व्यवसाय है, और इस व्यवसाय में क्या दे रहा है, ए और बी के निवेश का अनुपात आपको दे रहा है। ठीक है, ए और बी के निवेश का अनुपात दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यवसाय में ए और बी ने निवेश का अनुपात 14:15 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 महीनों के लिए राशि का निवेश किया तो बी ने कितने समय या महीनों के लिए राशि का निवेश किया। बी के महीने निकालने हैं, कितने समय तक इसने निवेश किया है, वो आपको फाइंड यहाँ से करना है। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, यहाँ से मैं उसी तरह से कराऊंगा दोस्तों आपको दोबारा से भी। देखिए, जब भी अनुपात दिया गया हो निवेश का, तो निवेश का अनुपात लिखो कितना, 14/15 लिखा मैंने। ठीक है, अब मुझे पता है 14 जो है वो किसका है, ए का, तो ए के महीने कितने हैं, 3। अब 15 किसका, बी का, बी का तो महीना मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने इसे मान लिया क्या, एक्स। ठीक है, बराबर, अब जो समय का निवेश में गुणा करते हैं, पूंजी में गुणा करते हैं, तो बनता है लाभ, और लाभ का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना दिया गया है आपको, 2/5 दिया है। 2/5 लिखा आपने, बस इसे हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आप, तो 5 से ये कटेगा 3 बार, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, 2 × 2, और ये कटेगा 7 बार। तो एक्स का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 7 महीना, 7 महीना। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, ए का मान 7 महीने आपका आंसर आ गया है, जो कि किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, अगला कह रहा है दोस्तों, ए और बी ने किसी व्यवसाय में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीनों बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ। इस लाभ में बी का हिस्सा कितना है दोस्तों। क्या किया है दोस्तों, क्वेश्चन ने कि 4:5 के अनुपात में तो निवेश किया है, 10 महीनों बाद बी अपने निवेश वापस लेकर घर चला गया, यानी कि बाहर निकल गया साझे में से। तो जो लाभ हुआ है उसमें से बी का हिस्सा कितना है वो आपको यहाँ से फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, पहले तो बनाना है हमें क्या, इनका अनुपात, लाभ का अनुपात। अब 4 रुपए लगाए, कितने रुपए लगाए, 4 रुपए। ठीक है, अब कितने, जो ए है, ए बी गया है ना 10 महीने बाद, ए ने तो पूरे महीने के समय के लिए लगाए, तो 12 महीना होता है 1 साल में। ठीक है, अनुपात 5 किसका है, बी का मान, बी के महीने कितने हैं, 10। अब यहाँ से आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 5 बार, तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अनुपात आ गया, लाभ का अनुपात 24:25। अब पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया 49,000 है, 49,000 लिखा, बट्टे टोटल इसका अनुपात रख दो, तो अनुपात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, सही है ना, 49 हो गया टोटल। कितना हो गया दोस्तों, 24 और 25 जोड़ के होते हैं 49। किसका हिस्सा निकालना है, बी का, बी का मान कितना है 25, तो 25 का ऊपर आप गुणा कर दीजिए। आप इतने को हल करेंगे भाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हल करने के बाद कितना आंसर आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 25,000 रुपए बी को प्राप्त होंगे लाभ में से। कितने, 25,000 रुपए, जो कि किसमें रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से, मेथड से मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि इसमें ट्रिक नहीं लगा रहा हूं। ट्रिक आप सभी जानते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं। मैं लॉजिकली क्वेश्चनों को बता रहा हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि हम जब आपके सामने लेकर क्लास आते हैं तो लॉजिक के साथ लेकर आते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो बहुत देर समय सफोकेशन में
चिंता में आप सारी ट्रिक जितनी भी जानते हैं वो सब भूल जाते हैं, तब वहां पर आपका लॉजिक माइंड काम करता है। उसी अप्रोच से मैं आपके क्वेश्चनों को करा रहा हूं, जिससे आप क्वेश्चनों को बनाएंगे तो एग्जाम में जब प्रेशर में होंगे तो भी आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, और क्वेश्चन हल करने के बाद आप अपनी एक सीट सुनिश्चित करके अपने और अपने माँ बाप का सपना साकार कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला। यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो पूरा है ये, इसके विकल्प जो है दूसरे पेज पे हैं कुछ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है दोस्तों कि देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ए बी और बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीनों बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 राशि निवेश करके बिजनेस में भागीदारी प्रारंभ की। 1 वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था? उनका लाभ जो है 1 वर्ष के अंत में दोस्तों कितना था, वो आपको क्या करना है, निकालना है। था यदि कितना था यदि, अब देखिए दोस्तों, सी को 48,000 रुपए मिलते हैं। सी को लाभ में से कितने मिलते हैं दोस्तों? 48,000 मिलते हैं। उसमें से आपको फाइंड करना है कितना हिस्सा इसका है, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, पहले तीनों का अनुपात आपको पता होना चाहिए। जब आप अनुपात निकालने जाएंगे तो आपको देखेगा कि आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप आराम से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, व्यक्ति कितने हैं? 3 है। एक ए है, बी है और सी है। ए का जो धन है वो कितना है अनुपात में? 3। बी का कितना है? 8। और सी का अनुपात कितना है दोस्तों? उसने कहा कि जो बी का अनुपात है उसका 3/4 है, ठीक है, इतना का है। इसे हल करेंगे, 4 से ये कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका नया अनुपात कि 3:8:6, ठीक है। अब ये जो 6 है, 6 यूनिट उसे लाभ हुआ है, किसको? सी को लाभ हुआ है 6 यूनिट। कितना हुआ है दोस्तों? 6 यूनिट लाभ हुआ है सी को। अब सी का जो धन दिया है यूनिट वो कितना है दोस्तों? तो यहां से आप देखेंगे ये तो आ गया आपका अनुपात किसका? पूंजी का। अब निकालना है लाभ का अनुपात। जब लाभ का ये आ गया किसका दोस्तों? ये है अनुपात पूंजी का अनुपात, पूंजी, ठीक है। अब निकालना है लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात निकालेंगे आप तो आपको पता है कि ए ने 3 यूनिट धन लगाया 12 महीने के लिए, बी ने 8 यूनिट धन लगाया कितने महीने के लिए दोस्तों? 12 महीने के लिए। सी ने 6 यूनिट धन लगाया 8 महीने के लिए। आप यहां से हल करेंगे तो हल करने के बाद यहां से कितना आएगा दोस्तों? 12 काट दीजिए, 12 ये कट गया, 12 यहां से कटेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आपका अनुपात आ गया 3:8:4। ये जो अनुपात है वो किसका है? लाभ का अनुपात है। किसका है? लाभ का। अब आपको पता है सी का लाभ कितना है? सी का हमारा है 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितना दिया है? 48,000 दिया है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 12 चौके 48 यानी कि 12,000 हो जाएगा। पूछा क्या है? किसका हिस्सा पूछा है दोस्तों? तो पूछा है आपको कुल लाभ कितना है, कुल लाभ पूछा है। तो कुल लाभ कितना हो गया? 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 यूनिट का आप मान निकालेंगे, 15 का गुणा कर देंगे। जैसे ही आप 15 का गुणा करेंगे, 15 का 12 में गुणा करते हैं तो आता है 180 और 0.3 अथी है। कितना आ गया? ये 1,80,000 कुल लाभ हो गया है इनको, 1,80,000 हो गया है, ठीक है। तो 1,80,000 किस ऑप्शन में रखा है? तो आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा है सही। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया है, कौन सा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो डी ऑप्शन आपका 1,80,000 राइट आंसर हो गया है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन अगला आपका? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अगला, एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा एक्स ने 8,500
50 का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ ज्ञात करें। क्या निकालना है दोस्तों? कुल लाभ निकालना है आपको, कितना हुआ है इनको। ठीक है, तो कुल लाभ निकालने के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले हल करना है इन्हें। तो कैसे हल करेंगे? निवेश का अनुपात कितना दिया है आपको? 3:2 दिया है। ये किसका है? निवेश का दिया है। और लाभ का आपको पता है, लाभ का अनुपात कितना होता है? उल्टा, ये है निवेश का अनुपात, निवेश का अनुपात। ठीक है, लाभ का अनुपात इसका उल्टा होता है, तो ये लाभ का अनुपात हो जाएगा, लाभ बराबर 2:3 हो जाएगा। कितना? 2:। निवेश का अनुपात है ना, अब पूंजी समान समय के लिए है क्या? दान पात्र में जमा करते हैं। ठीक है, पूंजी इतने के अनुपात में निवेश की है, तो यही यहाँ पर लाभ का अनुपात हो जाएगा दोस्तों, उल्टा नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्स का जो लाभ है कितना है? पहला व्यक्ति है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मान कितना दिया है? तो 3 यूनिट का मान दिया गया है आपको 8,550। ठीक है, 8,550। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कितने यूनिट हैं हमारे टोटल यूनिट कितने हैं, वो यहाँ से हमें हल करना है। ठीक है, तो टोटल यूनिट हल करेंगे। आपको पता है 5% तो दान कर दिया है उसने, तो कितने परसेंट? पहले ये आएगा आपका 8,550 बट्टे 3 इंटू कितने यूनिट का मान पूछा? कुल लाभ पूछा, कुल लाभ हो गया 3 और 2 जोड़ के 5, मगर ये कितने परसेंट का मान है? 5% तो दान कर दिया, तो ये 95% का मान है। कितने का है? 95% का मान है। यहाँ से आप हल करेंगे, तो हल करने के बाद 95% बराबर आ जाएगा आपका, 95% बराबर 14,250 आ जाएगा। अब आपको निकालना है कुल लाभ, कुल का मतलब 100% का मान। जो 100% का मान निकालेंगे तो 95 का भाग लगा के 100 का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 15,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 15,000 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है 15,000 रुपए, जो कि आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने पूंजी को 7 माह, 8 माह, 14 माह के लिए निवेशित किया था। उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। उनकी पूंजी का क्या करना दोस्तों? अनुपात निकालना है आपको। ठीक है, चलिए लाभ का अनुपात दिया गया है और आपको पूंजी का अनुपात आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, लाभ का अनुपात दिया है, पूंजी का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम आपको यहां से समय का अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, वो आप ध्यान से समझेंगे कि आपको पूंजी कितनी लगानी है। पूंजी आपने कितनी लगाई है? पूंजी लगाई है आपने, एक दो लगाई है 8, एक 7 और एक 5। ठीक है, समय कितना है? इसका समय है 7, इसका समय कितना है दोस्तों? 8। ठीक है, इसका समय कितना है दोस्तों? 14। बस इतने को हल करना है, भाई आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है? इन तीनों का तो लेना है एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो उसके बाद गुणा कर देना है एलसीएम का, आंसर आ जाएगा। तो इनका एलसीएम हो गया 56। 56 में 7 का भाग लेंगे, 8 बाद जाएगा, 8 का गुणा कर देंगे, 8 8 64 हो गया। हाँ, यहाँ पर 7 बार 7 7 49 हो गया। अब 14 का भाग लाएंगे, 14 चौक 56, 4 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 20, 4 पहिया 20। ये आपका क्या हो गया? अनुपात आ गया है, जो कि पूंजी का अनुपात है दोस्तों। किस ऑप्शन में रखा है? 64, 49, 20। तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए, समझ में आ गया होगा सभी को। बस मैंने 2 लाइनों में क्वेश्चन खत्म कर दिया है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है, बी निष्क्रिय साझेदार है। ए 5,000 का निवेश करता है तथा बी 6,000 का निवेश करता है। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष लाभ उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। 880 रुपए के लाभ में ए को कितना रुपया मिलेगा? ए का भाग आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कितना रुपया लगाया? एक तो ए है व्यक्ति और एक बी है। ए ने लगाया दोस्तों 5,000। ठीक है, बी ने लगाया 6,000। अनुपात आ गया आपका 5:6। ठीक है,
अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो जो लाभ दिया गया है कुल लाभ है, ये कुल लाभ का मतलब होता है 100% का मान है। 100% बराबर दिया है 8,080 रुपए। 15% इसका निकालेंगे 8,080 का, तो 15% का यहाँ से मान आ जाएगा 132 रुपए। 132 रुपए ये आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, 100 में से 32 घटा के कितना परसेंट बचा, 85% बचा। तो 85%, 15 घटाने का 85% का मान कितना हो गया दोस्तों, तो यहाँ से आप निकालना है 85% का मान। 85% का मान टोटल किसका निकालना है हमें दोस्तों, ए का मान कितना है 5, यहाँ गुणा लगा दीजिए 5 बट्टे टोटल 6 और 5 जोड़ के कितना हो गया 11। इसका मान निकालना है, मगर किस में से निकालना है, कुल धन में से। कुल धन है कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 880, ये मान है 100% का, इंटू कितने परसेंट का मान चाहिए 85%, अनुपात में कितना चाहिए 5/11। बस इतने को हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने को हल करने के बाद आंसर आएगा आपका कितना दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आंसर आएगा ऐसे हल करने के बाद डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 340 रुपए। कितना 340, मगर उसको 15% भी तो मिला है, 15% मतलब 132 रुपए पहले भी मिले हैं, तो जोड़ के टोटल ए का हिस्सा हो गया कितना 472 रुपए। ए का हिस्सा हो गया है कुल लाभ में से। 472 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों PQR एक व्यापार में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/12 के अनुपात में निवेश करते हैं। 1,20,000 के कुल लाभ में Q का हिस्सा कितना है। Q का हिस्सा आपको क्या करना है दोस्तों, निकालना है, कितना होगा इसका हिस्सा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जो PQ का अनुपात है वो सही अनुपात बनाना। तो PQ और R, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, इनका सही अनुपात, तो इनका तीनों का एलसीएम लेना है हमें। जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में 1/2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, 12 में 1/3 करेंगे 4, और इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा। आपने अनुपात निकाल लिया सही। अब आपको निकालना है किसका, Q का हिस्सा। तो कुल लाभ लिखिए, कुल लाभ 1,21,000 रुपए है, इंटू किसका निकालना है दोस्तों, Q का मान कितना है 4, और कुल रुपए हैं तो कुल का भाग 6 और 4 10 और 1 11, 11 का भाग लगा दीजिए और 4 का गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा 11 से ये कटेगा 121 11 बार, और 11 चौके हो जाते हैं 44, ठीक है, और जीरो कितनी बची 3 लगा दो, 44,000 रुपए Q का हिस्सा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हमारी क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपए की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। दूसरे भाई का हिस्सा कितना है, दूसरे भाई का हिस्सा निकालना है कितना है। देखिए दोस्तों, एक भाई को मिला है 5 रुपए और दो भाइयों को मिला है 13 रुपए, तो तीनों को 5 13 और 5 18 हो गया दोस्तों। देखिए कितना धन है दोस्तों, 1600 रुपए, 1620। इसमें से किसका निकालना है हमें, पहले वाले का निकालना है, 5 यूनिट का मान निकालना है। किससे निकालना है, टोटल से। तो 13 और 5 जोड़ के कितने हो गए 18, तो बट्टे हो जाएगा 18। आप इसे हल करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 450 रुपए हिस्सा हो गया दूसरे भाई का। कितना हो गया दोस्तों, 450, जो कि किस में रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ए बी और सी ने एक कार को 4160 रुपए में किराए पर लिया। ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे, सी ने 11 घंटे का उपयोग किया, तो ए को कितना किराया देना पड़ेगा। ए का किराया निकालना है, तो सबसे पहले अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ये हो गया 7:8:11, ये आपका आ गया अनुपात। ठीक है, और जब अनुपात आपने निकाल लिया है तो टोटल रुपए लिख लीजिए, 4160 रुपए टोटल रुपए लिख लिए। तो इनका भी टोटल कर दो तीनों का, तो तीनों का टोटल आप करेंगे तो कैसे निकालेंगे आप, 7 और 11 जोड़ दो, 11 और 7 जोड़ के कितने हो गए दोस्तों 18, 18 में जोड़ दीजिए आप कितना 8 को। जैसे ही आप 18 में 8 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा दोस्तों 26, तो यहाँ से रख दीजिए नीचे 26,
इंटू, अब गुणा किसका करना है, ए का मान निकालना है, तो ए का यूनिट कितना, 7, 7 का आप इसमें गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से आएगा कितना दोस्तों, 1120 रुपए। कितना, 1120 रुपए। किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, बढ़िया अप्रोच से आपने क्वेश्चन को सीखा है। ठीक है, ऐसे ही सिंपल तरीके से क्वेश्चनों को करने के लिए हमारी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर? अगला है 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी तथा सी ने लाभांश का 2:3:7 है। लाभांश का अनुपात कितना है, 2:3:7 है। यदि औसत लाभ 8000 तो बी का लाभ कितना होगा? औसत लाभ 8000 तो बी का लाभ कितना होगा? तो जो 8000 दिया ये औसत है, कुल लाभ नहीं है। कुल लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 8000 जो दिया है उसमें जितनी संख्या होती है उसका गुणा करते हैं तो कुल आता है। ये आ गया कुल। अब इसमें आपको कुल ये आ गया तो अनुपात का भी तो कुल होना चाहिए। 10 और 2 12, तो 12 ये आ गया कुल। ठीक है, अब किसका मान निकालना है, बी का। बी का कितना है यूनिट हमारा, 3, तो 3 का यहाँ पर करना होगा गुणा। अब हल कर दो, 3 से ये कट गए कितनी बार, 4 बार। 4 से ये कट गए 2 बार। ठीक है, 2 का 3 दूनी हो गया कितना दोस्तों, 6। 0 कितनी है, 3, तो आंसर कितना आ गया, 6000। किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। 6000 आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपसे 94,000 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 20%, बी के हिस्से का 25% बराबर सी के हिस्से का 15% है। सी का हिस्सा क्या है? सी का हिस्सा आपको क्या करना है दोस्तों, निकालना है कि सी का हिस्सा क्या है दोस्तों। सबसे पहला काम है जो दे रहा है वो उसे लिखना। तो क्या दिया है हमें? हमें दिया है दोस्तों कि जो ए है, ए का 20% बराबर है बी के 25% के, बराबर है सी के 15% के। परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो गया बराबर में। ठीक है, 5 से ये कट गया 4 बार, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 3 बार। ठीक है, अब आपने यहां से जो अनुपात निकालेंगे आप, तो क्या करेंगे, इनका 4, 5 और 3 का एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आएगा आपका कितना दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो लेने के बाद 15:12:20। कितना, 20। अब आपको निकालना है सी का हिस्सा। किसका निकालना है दोस्तों, सी का हिस्सा निकालना है। जब सी का आप हिस्सा निकालेंगे तो कैसे करेंगे आप, आपको करना है यहाँ से, देखिए दोस्तों सी का हिस्सा निकालना है तो सी बराबर कुल रुपया कितना है 94,000 बट्टे कुल अनुपात कितना है वो यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे कितने को, 15 और 12 और 20 को ऐड करने के बाद कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 47। कितना, 47 इंटू किसका मान निकालना है दोस्तों, सी का। सी का यूनिट कितना है, 20 है, तो 20 का यहाँ से गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ से हल करेंगे तो आपका हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कितना, 40,000। कितना, 40,000। ठीक है, 40,000 आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, जो कि किस में रखा है, तो ये आप देखेंगे अगले पेज पर है इसके ऑप्शन, अगले पेज पर। ठीक है, कितना आंसर आया आपका, 40,000, जो कि किस में रखा है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रमन, मनन और कमल साझेदार हैं, एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमन कुल निवेश का 2/5 भाग तथा मनन कुल निवेश का 3/8 भाग निवेश करता है। तब रमन, ममन और कमल के लाभ का अनुपात कितना होगा? क्या निकालना है दोस्तों, लाभ का अनुपात आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम है दोस्तों आपका कि शेष कुल लाभ कितना है वो मान लेना, उसमें से इनका आपको देखना है कि कैसे आप इस वाले को बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं यहां से कैसे करूंगा वो यहां से मैं आपको समझा सकता हूं कि मैं अपने हिसाब से कैसे करूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों कैसे करूं, तो 5 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 8 और 5 40, 40 हो गया। अब 40 में मुझे इसका गुणा करना है तो ये आ जाएगा 15।
ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों। रमन है, ममन है, कमल है, ठीक है, बराबर। अब मैंने यहां से लिया 8,5 का एलसीएम, कितना आया 40। 40 जो है इसमें मैंने गुणा किया 3/8 का, 3/8 का गुणा किया तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। और यहां से कितना आएगा दोस्तों, 15 कैसे हो जाएगा, 3/8। क्या कहा है उसने, रमन कुल निवेश का 2/5 भाग, ममन कुल, पीछे ठीक है दोस्तों। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि कितना होगा, यहां से दो बट्टा पांच है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 40 हो गया। जब आप 40 बनाएंगे यहाँ से तो ये 15 आ जाएगा, यहाँ पर 40 बनाएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा आप वो देखेंगे। तो रमन ये यहाँ से बनेगा कितना दोस्तों, ये यहाँ से आएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों कितना है 3/8 है, 3/8, ठीक है। 3/8 को मैं यहाँ से बनाऊंगा कितना दोस्तों, तो ये आएगा, गुणा करना पड़ेगा मुझे कितने का, 2 का, ठीक है ना, 5 का, 5 दिया 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए दोस्तों लड़के आ गए थे इधर, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हुई है। मेरा जो रूम है वो उसके पास में ही है, सॉरी दोस्तों उसके लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन की ओर। रमन, रमन का है 2/5, कितना है दोस्तों 2/5। और जब मैंने 40 निकाल लिया है तो 40 का मुझे यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। 40 का मैं गुणा करूंगा, यहाँ से कटेगा 8 बार, 8 दूनी हो जाएगा कितना दोस्तों 16, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 40 का ही मैं यहाँ पर गुणा करूंगा दोस्तों, आपको दिख रहा है 8 से ये कटेगा कितनी, 5 दिया 15 आ जाएगा, तो ये आ गया 15। अब आपने देखा कि टोटल कितना था, 40 था, कितना था दोस्तों 40 था। अब 40 में से 15 और 16 दो संख्या निकल गई हैं, कितनी निकल गई, 15 निकल गई और 16 निकल गई, ठीक है। तो कितना निकल गया दोस्तों, 31 निकल गया। तो 40 में से आप 31 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, तो जो शेष हिस्सा है वो आ जाएगा कमल का, वो कितना आ जाएगा 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा, ठीक है। और मैंने बहुत आराम से एक लाइन में आपको करके बताया, सिर्फ आपको एलसीएम मेथड से बताया, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं लगाई है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब जो आपका आंसर आ गया रमन, ममन और कमल का 16:15:9, जो कि किस ऑप्शन में रखा है, तो आप देख पा रहे हैं 16, 15, 9 किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, 22वां क्वेश्चन दोस्तों। एक कंपनी में ए बी सी के लाभांश का अनुपात 3:2:7 है। सी के छोड़ जाने के बाद ए तथा बी का हिस्सा आपस में 4:5 के अनुपात में बांट लेते हैं। ए तथा बी का लाभांश का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या निकालना है दोस्तों, नया अनुपात आपको क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। सबसे पहला काम है कि जो इनका अनुपात है वो कितना होगा, समय कितना लगा है, ठीक है। सी ने छोड़ जाने के बाद, सी के छोड़ जाने के बाद लाभ को बांट लिया इन्होंने, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे आप कैसे बांटेंगे, ये दोनों ध्यान से देखो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे, यहां से समझेंगे दोस्तों, इधर लिख रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम है 3:2:7 दिया है, देने दो। अब आपको जो अनुपात बांटा है वो जोड़ के कितना हो रहा है, 4 और 5 9 हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों, कितना हो रहा है जोड़ के 9, 9 का गुणा कर दो, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 सत्ती 63, ये आ गया। अब यहां से उसके लाभ का अनुपात आपको बनाना है, किनका, ए और बी के। तो ए जोड़ के कितने हो गए 63, एलसीएम कितना हो गया 63 हो गया ना जोड़ के, ठीक है। अब 63 से क्या करना है आपको, बांटना है।
सी छोड़ के गया है ना, तो सी का हिस्सा भी तो इनमें बटेगा, तो 63 यूनिट इसमें बटेगा। ध्यान से समझना दोस्तों कि जो ए का हिस्सा होगा, ए का हिस्सा पहले निकालेंगे तो कितना होगा, 63 को बांटना है, ए का मान कितना है, यहाँ से 4 है और टोटल कितना है 9 है। ऐसे ही 63 इंटू कितना है 5 बट्टे कितना है 9 है, तो 9 से 7 बार, 9 से 7 बार, 7 चौके 28 और 5 सत्ते 35, कितना 28 और 35 आ गया यहाँ से, ठीक है, 28 और 35 आ गया, ठीक है। अब बनाना है हमें नया, किसका नया अनुपात बनाना है, किसका ABC तीनों का, ABC तीनों का बनाना है, ठीक है। मगर ABC तीनों का नहीं बनाना है, हमें यहाँ से देखना होगा कि पहले कितना था और अब कितना है। जो सी गया है तो सी के हिस्से के कारण ए के पास 28 रुपए और बी के पास 35 रुपए बढ़ गए हैं। यहाँ से देखना दोस्तों, ए और बी का नया अनुपात हम जब बनाएंगे तो पहले कितना था धन उसके पास, यहाँ से देखना दोस्तों, पहले था 27 यूनिट, 27 अब कितना जुड़ गया 28 जुड़ गया, 27 और 28 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 और 1 55, तो कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले बी के पास कितना था 18, अब कितना बढ़ गया 35 बढ़ गया, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 53। यही आपका नया अनुपात आ गया है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर हो गया है। इसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। आराम से आपने अच्छे से समझ लिया है क्वेश्चन, आपको एग्जाम में बना लेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है आपका अगला, देखिए दोस्तों, ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं, उनके बीच लाभ के वितरण का अनुपात 3:4:5 है। यदि वे अपने लाभ का 4% आपातकालीन निधि के लिए रखते हैं और शेष लाभ बांट लेते हैं, बी लाभ के हिस्से से 1,80,400 रुपए प्राप्त करता है, तो आपातकालीन निधि के लिए रखी गई राशि कितनी है। जो आपातकालीन इमरजेंसी के लिए जो पैसा रखा गया है वो आपको निकालना है, वो कितने, उसका मान कितना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा यहाँ से कि बी को कितना मिला है वो उससे हमें सब कुछ निकालना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब आप बनाएंगे क्वेश्चन को तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम है कि जो अनुपात दिया गया है 3, 4 और 5 है, ठीक है, इनका ऐड कर दो। इनको ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7, 4 और 3 7 और 5 12 यूनिट हो जाएगा ना। अब किसका मान दिया, बी का, तो बी का मान कितना है दोस्तों, 1,81,000, कितना दोस्तों 81,400, ठीक है, बट्टे कितना बी का मान, बी का कितना है 4 इंटू टोटल कितना मान है 12 का गुणा कर दो, ठीक है। तो आप यहां से हल करेंगे जब तो कुल मान निकल के आएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपातकालीन मान कितना है 4 यूनिट है, तो ठीक है, तो जो ये मान है वो कितने यूनिट का है, 6 यूनिट का है, कितने यूनिट का है 6 यूनिट का है, ठीक है ना। तो आप यहां से हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे, यहां से हल करने के बाद आएगा ये 54,000 5,44,200 रुपए आ जाएगा हल करने के बाद। अब ये जो है परसेंट में निकालेंगे तो हमें कितने परसेंट का मान निकालना दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं साइड में, 4% का मान निकालना है मुझे। आपातकालीन 4% है तो 4% बराबर हो जाएगा, देखिए दोस्तों 4% निकालने पर 96% बचा, कुल रुपया कितना आ गया 5,44,200। ये जो मान है वो है 96% का मान, 96 का है। अब मुझे क्या करना है 4% का मान निकालना है, तो क्या किया मैंने यहाँ पर 4 का कर दिया मैंने गुणा। जैसे ही मैं यहाँ से गुणा करूंगा तो मेरा हल होके आएगा कितना 22,675, ठीक है, कितना आएगा आपका 22,675 रुपए जो है रुपया है, इतना उन्होंने आपातकाल की स्थिति के लिए रखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा है। 22,675 रुपए आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मेरी ऐसी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुना तथा सी के निवेश का 4 गुना है। यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा
4,863 रुपए है। तो ए का हिस्सा कितना है दोस्तों? ठीक है, सबसे पहला काम है हमें अनुपात बनाना। कितना? क्या? अनुपात बनाना। जैसे ही आप अनुपात बनाएंगे किसका? ए अनुपात बी अनुपात सी का, तो आप देख पा रहे हैं उसने क्या कहा है कि ए के निवेश का 3 गुना, तो यहां से आएगा 3। बी के निवेश का कितना दोस्तों? 2 गुना। सी के निवेश का कितना? 4 गुना। इनका आप ले लो एलसीएम। एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 में 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना दोस्तों? 4। 12 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो 6। 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपने निकाल लिया अनुपात। अब इसमें से सी का हिस्सा कितना? 3 यूनिट। तो आप देख पा रहे हैं जो मान दिया है 4,863 वो सी का है, तो सी का यूनिट 3 है, 3 का भाग लगा दिया। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए का मान। तो ए का मान कितना है? 4 यूनिट। यहां से आप हल करेंगे, हल करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। कैसे हल करेंगे? तो ये हल करने के बाद आपका आंसर आएगा दोस्तों, हल करेंगे 6484, यानी कि 6484 रुपए ए का हिस्सा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, बढ़िया दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो एग्जाम में नहीं बना हो या नहीं आया हो। ठीक है, चलिए बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:2 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ? बी कितने महीने बाद शामिल हुआ है वो आपको क्या करना है? यहां से निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे आपको वो आपको समझना पड़ेगा। यहां पर आप यहां पर मेरी एक बात समझें कि जो बी इतने रुपए समय बाद इतने रुपए के साथ, ठीक है, 37,000 रुपए लगा के ये शामिल हुआ है, और ए ने लगाए हैं 75,000 रुपए। ठीक है, तो ए ने लगाए हैं वो तो वर्ष के लिए लगाए हैं, पूरी के लिए, और इसने लगाए हैं कुछ समय बाद लगाए हैं। ठीक है, कुछ समय बाद, तो हमें नहीं पता कितना समय है ये। ठीक है, तो हमने मान लिया ये एक्स समय होगा। अब हल कैसे करना है देखिए दोस्तों, कैसे हल करना है। देखो दोस्तों, ए का धन लिखा मैंने 75,000, कितने समय के लिए? 12 महीने के लिए। बी का धन लिखा मैंने 37,500, मुझे नहीं पता कितने महीने के लिए, मैंने लिखा 12 माइनस एक्स, जो बन गया ये लाभ, और लाभ का अनुपात है 3/1। ठीक है, अब यहां से आप हल करेंगे, 2 जीरो आपने ये कैंसिल कर दी, और आप हल करेंगे तो ये कट जाएगा, और कटने के बाद ये आएगा 24 बट्टे, कितनी बार जाएगा ये? इससे ये जाएगा आपका 2 बार, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 24 बट्टे 12 माइनस एक्स बराबर 3/1। ठीक है, आप क्या करेंगे? कैंची का गुणा करेंगे। ये कितना लिखा है? 3 लिखा है, कैंची गुणा करेंगे आप। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका यहां से, तो 24 एकन 24, ये यहां से हो गया दोस्तों, कितना आ गया? 24। तो 24 आ गया है, और ये हो जाएगा 12 36, 36 माइनस 3 एक्स। तो आप यहाँ से घटाएंगे, और घटाने के बाद 4 का भाग लगाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स बराबर 12 बट्टे कितना दोस्तों? 3, और भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 4, जो कि समय आ गया इसका, किसका? बी का। बी ने कितने समय के लिए लगाया है? 4 महीने के लिए लगाया है, 4 महीने बाद। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया? 4 महीने बाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बने हैं, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं। आप विद डेट और शिफ्ट के साथ में देख सकते हैं, तो ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, 3 साझेदार एक्स वाई जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3,000 रुपए था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम, और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का साझा करने का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साझेदार का अनुपात आपको क्या करना है? फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बात देखिए,
इसने क्या क्या दिया है और आपको क्या क्या निकालना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख रहा हूं मैं कुछ क्या कहा उसने कि जो एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है, तो जेड ज्यादा है तो जेड माइनस एक्स बराबर दिया है 400। उसके बाद क्या रहा है, जेड माइनस वाई का मान दे रहा है 200 रुपए। आपको पता है इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो जेड तो 2 बार हो जाएगी, ठीक है ना, जेड जब 2 बार हो जाएगी तो हो जाएगा 2z माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 600। आपको क्या करना है, यहां से 3z जोड़नी है, 3z घटा देनी है, तो 3z जोड़ने वाली तो ये लिख दी मैंने, यहां से हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड बराबर हो गया 600। अब इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और तीनों का कुल कितना दिया 3000 रुपए, 3000 उधर लेके जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 3z बराबर कितना हो जाएगा, ये जोड़ने के बाद उधर जाएगा तो 600 जुड़ जाएंगे 3600, 3600 में भाग लगाएंगे 3 का तो ये आ जाएगा जेड का मान 12000। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12000 नहीं 1200 रुपए। जब 1200 रुपए आपने निकाल लिया है तो इसमें से आप किसका भी मान निकाल सकते हैं, जैसे देखेंगे दोस्तों एक्स बाई जेड, एक्स का जेड का जो मान है कितना आ गया दोस्तों 12000 आ गया, तो 1200 आ गया। अब आपका निकालना है किसका बाई का, तो बाई जो है जेड से 200 रुपए कम है, 200 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और जो एक्स है वो 400 रुपए कम है किससे जेड से, तो 400 कम करेंगे हो जाएगा 800। अब क्या करना है, आपको अनुपात बनाना है, अनुपात आपका रखा ही है, देखो 2 जीरो सब में कैंसिल कर दो, 2 से काट दो ये 6 बार, 2 से काट दो ये 5 बार, 2 से काट दो ये कितनी बार 4 बार, तो अनुपात आ गया 4:5:6। ठीक है, जो किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 27 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों यूपी पुलिस में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन अलग पेज पे हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी ने 1152 का नुकसान इतने रुपए के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा निकालना, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, 1152 लिखा आपने, ठीक है। अब कुल इनका लिख दो, जोड़ने के बाद आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 या 24 हो जाएगा, ठीक है 24 इंटू, अब किसका हिस्सा निकालना है ए का, ए का मान कितना है दोस्तों 7, कितना है 7 है, आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 336 रुपए आपका ए का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपने सभी ने बना लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ऑप्शन ये रखे हैं उस क्वेश्चन के, कौन सा ऑप्शन सही है, तो 336 आया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अच्छे से आप सभी बनाएंगे इन क्वेश्चनों को जो कि आप कर पाए। ठीक है दोस्तों, पढ़िए बेहतरीन तरीके से। चलिए कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं और उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं, काफी टाइम हो गया है। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए कराने पड़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक लगाए, यदि कुल लाभ इतना है तो ए का हिस्सा कितना होगा। ए का क्या निकालना है दोस्तों, हिस्सा निकालना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, इस प्रकार का अभी मैंने क्वेश्चन बनाया था उसमें जेड वाला, तो उसी तरह से आप बनाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा कि क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो कितना है, वो लिखा मैंने 50,000 है। ठीक है, लिख लिया। अब दोनों का अंतर दिया है, बी माइनस सी का मान दे रहा है आपको कितना दे रहा है 6,000, ठीक है अंतर दे रहा है, और ए और बी का अंतर दे रहा है वो कितना दोस्तों 2,000। ठीक है, अब मैंने यहां से क्या किया, इन दोनों से मैंने मान निकाला किसका बी का, और यहां पर पुट कर दिया तो आ जाएगा यहां से, तो ये आएगा आपका 2,000 प्लस बी प्लस बी प्लस बी माइनस 6,000 और बराबर 50,000।
ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 3B बराबर, ये आप जोड़ देंगे तो 4000, 4000 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा। जोड़ने के बाद 3 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा उधर, 54,000। और तो बी का हिस्सा आएगा 18,000। ठीक है, 18,000 आ गया। अब क्या करना है आपको, सबका हिस्सा निकालना है और अनुपात बनाना है, उसमें से ए का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो लाभ दिया गया है आपको। ठीक है, अब देखिए कुल धन अनुपात निकालेंगे तो ए, बी और सी का अनुपात बनाएंगे। ठीक है, तो कितना बनेगा, आप सभी को पता है ए ने कितने लगाए हैं, ए ने बी से इतने, तो यहां से निकालेंगे आप ए का मान। ठीक है, सबका मान निकालने के बाद लगाएंगे आप, तो ए ने लगाए 20,000 रुपए, तो 20,000 में से मैंने लिखा सिर्फ कितना 20, बी ने लगाए 18,000, 18 लिखा, सी ने लगाए 12,000, तो 12 लिखा मैंने। यहां से हल किया, हल करने के बाद अनुपात आ गया मेरा कितना, 10:9:6, अनुपात निकाल लिया। अब यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों, ए का हिस्सा निकालना है, तो कुल रुपया कितना है वो लिखा मैंने 10,000 बट्टे कुल अनुपात लिखा मैंने। यहाँ से कितना हो जाएगा, 9, 6, 15 और 25। ठीक है, और किसका निकालना है, ए का मान कितना है 10, सही है ना। तो यहाँ से आप काटेंगे 25 चौका 100, 4 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,000 रुपए। 4,000 रुपए आप ए का हिस्सा हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 साझेदार ए, बी, सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करना है। अनुपात दिया गया है आपको। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आप कैसे हल करेंगे इसे। तो कितना दिया है अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात दिया है 4:5:6। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है लाभ का अनुपात। अब कुल लाभ हमने मान लिया 100 रुपए। ठीक है, 200 अधिक है ना, अधिक ही तो है। अब कैसे निकालेंगे आप, यहां से मैं आपको यहां से बताऊं तो कुल लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कुल लाभ निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है दोस्तों, सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, तो सी और 1 में कितने का अंतर है यहाँ पर दोस्तों, कितने का है, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का मान कितना है 200, 1 यूनिट का मान कितना हो गया दोस्तों 100, सही है ना। अब पूछ रहा है कुल लाभ कितना है, तो ये तीनों जोड़ दो तो हो गए 6 और 4 10 और 5 15, 15 यूनिट का मान निकाल लो तो 15 यूनिट का मान हो जाएगा 1500। कितना हो जाएगा दोस्तों 1500, जो कि आपका क्या है आंसर आ गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अप्रोच से आपको मैंने क्वेश्चन कराया है, जिससे आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी बना पाए और सभी अपने सहयोगी साथियों से आगे निकल के अपनी सीट सुनिश्चित कर पाए दोस्तों। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 1500 आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सभी आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, अच्छे से सभी को करना है। क्वेश्चन कह रहा है 3 साझेदार हैं ए, बी, सी 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी के शेयरों के से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपए है तो कुल लाभ कितना है, क्या निकालना है, कुल लाभ निकालना है। तो देखिए अनुपात कितना है, ए, बी और सी 2:3:4 है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि डी ने इनका लाभ का हिस्से का आधा लिया है। ठीक है, तो अब तीनों का चारों का बनाना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का कितना हो जाएगा, यहां से आधा ले लिया है उसने नया, तो यहाँ 2 में 2 का भाग लाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसका कुछ नहीं किया है उसने। ठीक है, तो ये तो 3 ही रहेगा। ठीक है, सी का आधा कर देंगे, 4 का आधा 2 हो जाएगा, और इसको आधा आधा दोनों पैसे लिया है उसने। डी का हिस्सा ध्यान से देखें, ए का आधा हो गया 1 और इसका आधा हो गया दोस्तों कितना 2, जोड़ के कितना आ गया 3, तो डी का कितना आ गया मान 3। आपने तीनों का निकाल लिया क्या अनुपात, वो चारों का निकाल लिया अनुपात दोस्तों। अब क्वेश्चन में कह रहा है डी का हिस्सा कितना 100 रुपए है, डी का हिस्सा कितना है दोस्तों 100 रुपए है। तो आप कैसे निकालेंगे, डी का हिस्सा 100 रुपए है,
तो आप कैसे निकालेंगे, ये आप क्या करना है, आपको ये जोड़ना है। तो 3 यूनिट का मान आपको दिया है 100, 1 यूनिट का मान हो गया 100 बट्टे कितना दोस्तों 3। कितने यूनिट का गुणा करना है आपको, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, 9 का गुणा करना है, यानी 9 यूनिट का कुल लाभ निकालने 9 का गुणा करना है। तो 9 का आप जैसे ही गुणा करेंगे 3 से ये कट जाएगा, 3 3 1 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अप्रोच से मैंने आपको समझा दिया है। बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन था, मगर आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, आप एग्जाम में बना पाएंगे और आपको डर नहीं लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए 200 रुपए एक व्यापार निवेश किए। लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया। तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे। कितने महीने बाद रवि ने अपने धन को वापस लिया था, रुपए को वापस लिया था, वो आपको निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे छोड़ के आते हैं। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, पहला धन कितना है दोस्तों 150, दूसरा धन कितना है दोस्तों 200। ध्यान से समझना दोस्तों कैसे लिखना है। पहला धन है 150, उसने कितने महीने तक काम किया, उसके धन ने पता नहीं, तो मैंने मान लिया x, मगर बी ने तो छोड़ा नहीं है, तो उसने क्या किया 12 महीने तक काम किया, और जो अनुपात यहाँ से हल करके आया वो कितना आ गया 1/2। बस इतने को हल करना है, आंसर आ जाएगा। देखो 25 छिक्के 150, 25 अट्ठे 200, सही है, 6 1 6, 6 दूनी 12, 2 से ये 2 कैंसिल, ये आ गया x बराबर 8 महीने बाद क्या किया था उसने, वापस किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी 8 महीने आपका राइट आंसर हो गया है। देखिए दोस्तों, एक लाइन में इतने बड़े क्वेश्चन को, जो कि जिससे डर लग रहा था, वो एक लाइन में हमने कर लिया है बहुत ही कम समय में। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप ऐसी ही ट्रिक और ऐसे ही लॉजिकों को सीख जाएंगे और आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 121 चॉकलेट 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है, तो चॉकलेट का छोटा भाग कौन सा होगा। छोटा भाग कौन सा होगा, कितना होगा, वो आपको निकालना है। ये क्वेश्चन सिंपल है। कुल टॉफी कितनी है, चॉकलेट कितनी है 121, मगर कुल अनुपात कितना है 7 और 4 11। ठीक है, कुल में कुल का भाग लगाया। अब क्या पूछ रहा है, छोटा भाग, तो दोनों भाग निकालना। छोटा भाग मुझे अनुपात में कितना दिख रहा है 4, तो 4 का मैंने क्या किया गुणा, तो यहाँ से 11 का गुणा किया, भाग लगाया मैंने 121 में 11 बार, 11 का 4 में गुणा किया, 11 चौके 44। तो छोटा भाग कितना आ गया दोस्तों 44 आ गया। 44 चॉकलेट का छोटा भाग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला कह रहा है दोस्तों आपसे, मिताली और झूलन ने क्रमशः 336 और 231 रुपए एक कारोबार में निवेश किए, परंतु मिताली ने कुछ महीनों बाद पैसा वापस निकाल लिया। 12 महीनों के समापन पर मिताली और झूलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 होने पर मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना धन वापस निकाला था। कितने महीनों के बाद निकाला था, वो आपको क्या करना है, निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हल कैसे करना है, पढ़ तो लिया। ठीक है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे आप घबरा जाएंगे और देखेंगे कि आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चनों को बच्चे एग्जाम में छोड़कर आते हैं, मगर हमसे जुड़ने के बाद आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में बना पाएंगे और एग्जाम क्वालिफाई करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुल धन कितना है, पहले देखेंगे मिताली का धन कितना है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। मिताली का धन है, यहां से देखेंगे मिताली का धन लिखा मैंने 336 रुपए है, बट्टे 231 रुपए दूसरा धन है 231। ठीक है, मिताली ने कितने समय के लिए लगाया पता नहीं, तो एक्स मान लिया मैंने। उसने कितने महीने के लगाया, तो वर्ष के अंत में का है, तो 12 महीने हो गया। तो लाभ बना वो कितना कितने अनुपात में, 2:3 में है। ठीक है, बस इतने को ही तो हल करना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हल कर लो, ठीक है ना। तो आप यहां से कर देंगे, 3 से ये काट दिया आपने 4 बार, ठीक है ना। अब किससे काटेंगे, 2 से आप इसे काट दो, 2 से आप इसे काटेंगे,
तो 2 1 2, 6 दूनी 12 और कितना हो गया 16, 8 दूनी 16। ठीक है, 4 से आप इसे काट दो, 4 चौका 16, 4 दूनी 8। ठीक है, और आप जैसे ही आप यहाँ से हल करेंगे तो 231/42 भाग लगाएंगे तो x का मान आ जाएगा आपका 5:5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5.5 महीने के लिए उसने लगाया था। किस ऑप्शन में रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सनी और रश्मि ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसा निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों बाद सनी ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीने के अंत में 7:10 के अनुपात में सनी और रथिन ने बीच साझा किया गया, तो रथिन ने कितने महीने बाद अकेले निवेश किया? कितने महीने बाद किया है, इसी प्रकार से आप बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला धन कितना है दोस्तों 6 रुपए, 6 इंटू मैंने मान लिया x समय के लिए लगाया। अगला है धन 5, ये लगाया 12 महीने के लिए, और जो अनुपात बना 7/10 बना। कितना 7/10। यहाँ से आप हल करेंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों कैसे होगा, 5 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 6 बार, 6 से ये कटेगा और ये आ जाएगा x बराबर कितना 7 महीने, जो कि आपका आंसर है हो गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में 7 रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका अगला, सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 4:5 होने पर 5:4 होने पर नितिन ने कितने महीनों तक निवेश किया? कितने महीनों तक निवेश किया वो आपको निकालना है यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने अभी क्वेश्चन किया है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे निवेश कितना है 8 है, इंटू एक्स माना मैंने। ठीक है, 3 इंटू 12 बराबर किया मैंने तो 5/4 दिया गया है। आप जैसे ही यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है ना, और ये 3 तरह का 9, ये x बराबर आएगा यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, तो 9 और 9 पन्ना 45 और 45/8। आप भाग लगाएंगे तो 5×8 40, 5 सही 5/8 महीने के लिए निवेश किया है उसने। तो ये किस ऑप्शन में रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मैं बहुत ही लॉजिकली आपको कम समय में एक लाइन में क्वेश्चनों को इतने बड़े क्वेश्चनों करके दिखा रहा हूं। ठीक है, जिससे आप सीख जाएंगे तो आप अपने सीट को सुनिश्चित करके आप अपना और अपने माँ बाप का सपना साकार कर पाएंगे दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 रुपए निवेश किए और लाभ में से अपने हिस्से का 225 रुपए प्राप्त किया। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के 288 रुपए कमाए तो आकाश ने कितनी राशि निवेश की थी? यानी कि आकाश ने कितने धन व्यापार में लगाया था तब उसे 288 रुपए प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कितना लगाया है, तो मैंने मान लिया आपको जो जिस टाइप से मैं क्वेश्चन अभी हल करा रहा हूं उसी तरह से कराऊंगा, क्योंकि एक ही तरीके से मैं आपको 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको टाइप समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, मैंने माना कि धन उसने लगाया था x और दूसरे ने लगाया था 1875 रुपए। धन इक्वल टू धन, निवेश जो लाभ हुआ है वो 288 हुआ है और दूसरे व्यक्ति को हुआ है 225 रुपए। ठीक है, अब मैंने यहां से हल किया तो हल करने के बाद यहां से x बराबर आएगा 288/225 गुणा 1875। आप यहां से इसे हल करेंगे तो हल करने के बाद x का वैल्यू आएगा 2400 रुपए। कितना आएगा दोस्तों? 2400 रुपए आएगा आपका, जो कि किस ऑप्शन में रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में 2400 रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, मात्र एक लाइन में आपने क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को हल कर लिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर। ठीक है, मिलते हैं अगली किसी और एक क्लास में। तब तक के लिए
ठीक है दोस्तों, आप अपने से बड़ों का सम्मान करें और होली का समय है, अच्छे से होली खेलें, ठीक है, और लड़ाई से दूर रहें, ठीक है, और अपना भविष्य जरूर देखें, क्योंकि त्योहार में न लगे रहें, सिर्फ अपना करियर देखें और अपने पढ़ाई करते रहें। जिनको करियर बनाना है, करियर उनका, त्योहार उनका होता है जिनके पास सरकारी जॉब होती है, जिनके पास पैसा होता है। आप सिर्फ अपना बेरोजगार हैं, रोजगार तलाशने के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले किसी और एक क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।